Hello students, this is the Vishwakarma and welcome to our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का थर्ड चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ये हिस्ट्री के सिविक्स के थर्ड चैप्टर जो कि हमारा है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट यानी संसद भवन की आवश्यकता क्यों है, ऐसा हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगा कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इसमें कौन लोग रहते हैं, कौन से लीडर्स होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, सारी बातें हम करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट के वजह से कैसे पीपल डिसीजन ले पाते हैं, कैसे लोग सरकार चलाते हैं, कैसे लोगों की वजह से सरकार चल रही है, कैसे लोग डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, कोई भी फैसला कोई भी नियम कानून बनने में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्लियामेंट की मदद से हम समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाएंगे। इस चैप्टर से आप बहुत सारी चीज़ें जुड़ी पाएंगे, ऐसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। यूपीएससी की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम्स हो, अक्सर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। इवन जनरल नॉलेज में भी इसका सवाल पूछा जाता है। ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये पॉलिटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक्स लेक्चर में से एक है। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट की, यानी हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। पार्लियामेंट क्या है? एक संसद भवन है। आपने देखा होगा बिल्डिंग होती है, आपने देखा होगा, आप यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, जो उसे ही क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, क्या है? सरकारी भवन है, जिसमें आप देख रहे हैं पिलर्स नजर आ रहे हैं। इसके अंदर बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं, जिसमें हमारे सारे नेता लोग बैठते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं और हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक, तो ये पार्लियामेंट है। तो इसकी हिस्ट्री वगैरह बाद में हम जानेंगे। हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर कंपोजिशन क्या क्या है, कौन लोग इसमें रहते हैं, इसके पार्ट क्या है, ये सब क्या है। चल देखिए, तो सबसे पहली बात, पार्लियामेंट जो है ना, वो क्या है, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, ये पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संसद भवन। ठीक है, संसद भवन कहा जाता है इसे। भवन मतलब घर होता है, गृह। इसे अंग्रेजों ने बनवाया था, ब्रिटिशर्स ने, अपने समय के पार्लियामेंट के लिए। फिर हमने क्या किया, उसी में अडॉप्ट किए रह रहे हैं। अभी हमारा पार्लियामेंट जो है चेंज होने वाला है। जी हाँ, अभी हमारा पार्लियामेंट एक ट्राइगोनल ट्राई कलर का यानी ट्रायंगल शेप का पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनने जा रहा है। लगभग बन के पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, उसका इनॉग्रेशन होने का है। तो अभी तो हम पुराने वाले की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम कैसा है। देखिए, पार्लियामेंट के दो क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट समझ लीजिए बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बड़ी बिल्डिंग में दो कमरे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। बड़ी सी बिल्डिंग है पार्लियामेंट, उसमें दो कमरे हैं। एक को बोलते हैं क्या? लोकसभा। क्या बोलते हैं उसे? लोकसभा बोलते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा बोलते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? राज्यसभा है। क्या है दूसरा? राज्यसभा। आप ऐसा समझ लीजिए एक क्लास है और इसके दो सेक्शन, जैसे आपकी क्लास है 8th क्लास, आपके स्कूल में दो सेक्शन होंगे, उसी तरह से ए बी। तो एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में क्या होता है, इसमें जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एमपीज। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसकी बात हम बाद में कर लेते हैं। जो भी लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर मतलब क्या हो गया? सदस्य, है ना, वहां रहने वाला, उसका मेंबर है ना, एमपी बोलते हैं। और ये कैसे चुने जाते हैं? जीत कर, चुनाव जीतते हैं इलेक्शन में खड़े होने के बाद। तो लोकसभा में टोटल 545 मेंबर होते हैं, याद रखिए। टोटल कितने एमपी रहेंगे? 545। राज्यसभा में कितने रहेंगे? 250, याद रखिएगा। लोकसभा में कितने? 545। राज्यसभा में कितने? 250। ठीक है, तो ये हमने बात की है लोकसभा और राज्यसभा की। अक्सर आपने देखा होगा टीवी पे, तो जो लोकसभा का सिंबल होता है वो ग्रीन होता है। आप देखेंगे उसमें पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का एक कलर कोड इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं फोटो में। और राज्यसभा में ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया था कलर कोड। आप देख सकते हैं पिक में कि कैसे राज्यसभा का कलर कोड इस्तेमाल किया गया है और कैसे लोकसभा का कलर कोड इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, किस तरह से इसका कंपैरिजन बटा हुआ है, इसका कंसिस्टेंट क्या है। लोकसभा और राज्यसभा दो पार्ट है। पार्लियामेंट क्या है? गवर्नमेंट बिल्डिंग है, संसद भवन जिसे हिंदी में कहा जाता है, जिसके दो पार्ट है। एक को क्या बोलते हैं? लोकसभा, दूसरे को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। लोकसभा में कितने लोग रहते हैं? 545। राज्यसभा में कितने लोग रहते हैं? 250। लोग मतलब ये लीडर्स है, नेता हैं, इनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, हर साल क्या होता है? 5 साल में इलेक्शन होता है हमारे देश में। हर साल हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा, जिसे लोकसभा का चुनाव कहा जाता है। और उस इलेक्शन में 545 लोग चुने जाते हैं, यानी 545 लोग को हम लोग वोट देके जिताते हैं। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, और सबसे ज्यादा जीते हुए 545 मेंबर्स को पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिलेगा। वो हमारे लीडर बन जाते हैं। वही लोग क्या करते हैं? देश चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। वो सब सरकार कैसे बनती है इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम पार्लियामेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक,
और इनको चुनता कौन है? पीपल चुनते हैं। लोकसभा के लोगों को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं। देखिए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। कौन लोग? लोकसभा के लोग। अब राज्यसभा के लोग कौन चुनता है? तो इलेक्टेड बाय एमएलएज। एमएलए क्या होता है? एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब ये असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो आपको बता दे। जैसे पूरे देश भर में, पूरे देश के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग है पार्लियामेंट, जहां पे नेता लोग बैठते हैं, वैसे ही हर स्टेट में, हर राज्य में एक छोटा पार्लियामेंट होता है पूरे राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उसे विधान भवन बोलते हैं। जैसे ये संसद भवन है पार्लियामेंट, तो विधान भवन होता है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक, यहाँ पर एमपीज बैठते हैं, वहां पे एमएलए। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो एमएलए। ठीक है, तो इस तरह से लोग वहां जो बैठते हैं, नेता जो चुने जाते हैं, उनको हम बोलते हैं। इस तरह से कंपोजिशन होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, अब हम लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बात भी कर लेते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा और फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के बारे में इंट्रोडक्शन लेने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के जो दो सेक्शन यानी कि दो पार्ट बने हैं, लोकसभा और राज्यसभा, हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के क्या है? दो पार्ट हैं। पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइड है, दो चैम्बर्स हैं, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। तो इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनके अलग अलग नाम है। लोकसभा की कई नाम है, राज्यसभा की कई नाम है, इनके तीन तीन नाम ऐसे हैं। तो देखिए, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा का एक और नाम है लोअर हाउस, राज्यसभा का एक और नाम है अपर हाउस। लोकसभा को लोअर चैम्बर भी बोलते हैं, राज्यसभा को अपर चैम्बर भी बोलते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा लोअर चैम्बर, राज्यसभा अपर चैम्बर। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ये हमें ध्यान रखना है, इसके नाम है। ठीक, लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, याद रखिए 545 मेंबर्स होते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। पूरे लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, उन्हें कौन चुनता है? डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं। हम लोग जो भी इंडियन लोग 18 साल के ऊपर हैं, वोट देके इन 545 मेंबर्स को चुन लेते हैं। फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, 250 लोग हैं। इस 250 में 238 लोग को कौन चुनता है? इलेक्टेड बाय एमएलएस। यानी एमएलए कौन होता है? पहले ही आपको बता दिया कि हर राज्य में एक छोटा पार्लियामेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको कौन चुनता है? हम चुनते हैं। यानी हमने चुना एमएलएस को, और एमएलएस किसको चुनते हैं? राज्यसभा के एमपीस को, यानी दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। लोकसभा के पीपल 545 डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, राज्यसभा के 250 इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यानी इलेक्टेड बाय एमएलएस। और इस 250 में से सिर्फ 238 ही चुने जाते हैं एमएलएस के द्वारा, और 12 लोग कौन चुनता है? वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। अब ये 12 मेंबर्स कौन से होंगे? अपने अपने फील्ड में जो बहुत अच्छा काम करता है, जैसे स्पोर्ट्स में कोई बहुत फेमस है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, है ना। किसी ने आर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि जावेद अख्तर जो लिरिक्स लिखते, गाने लिखते हैं ना, तो उनको चुना गया राज्यसभा के लिए। तो कोई भी पर्सन ऐसा जो क्या करता है, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, है ना, किसी भी इसमें, पॉलिटिक्स में, आर्ट्स में, पेंटिंग में, किसी भी सोशल वर्क में जो बहुत अच्छा काम करता है, उस 12 लोग को चुन लिया जाता है। किसके लिए? राज्यसभा के मेंबर बनाने के लिए। कौन चुनता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये हमने बात की लोकसभा राज्यसभा की। लोकसभा के लोग अगर एक बार चुन लिए गए तो 5 साल तक मेंबर रहेंगे। इनका टेन्यूर मतलब टाइम पीरियड, कब तक ये नेता रहेंगे, टेन्यूर। तो इनका टेन्यूर कितना है लोकसभा के मेंबर्स का? 5 साल। जबकि राज्यसभा का जो टेन्यूर होता है ना, ये होता है 6 ईयर का। कितना होता है? 6 ईयर का। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्यूर होता है 6 ईयर का, लोकसभा के मेंबर्स का टेन्यूर होता है 5 ईयर्स का। ठीक, लोकसभा का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। लोकसभा का जो हेड होगा उसे हम क्या नाम देते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द हेड को स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का हेड स्पीकर। जबकि जो राज्यसभा का हेड होता है, यानी राज्यसभा के हेड को हम क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? हेड होता है राज्यसभा का, है ना। राज्यसभा का हेड वाइस प्रेसिडेंट, जबकि लोकसभा का हेड स्पीकर होता है। तो आपको ध्यान रखना है। ये बातें हमने की हैं लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। पार्लियामेंट के जो दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जानी है। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पहले का जो चार्ट मैंने बनाया था वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर रेलवे से एग्जाम के, यूपीएससी तक के एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। जनरल एग्जाम में, जनरल नॉलेज एग्जाम में भी पूछा जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 10th के और आपके 8th की क्लास के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेने के बाद, पार्लियामेंट के डिस्कशन को, पार्लियामेंट को ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देने के बाद, उसके पार्ट जो है लोकसभा राज्यसभा उनके बारे में इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के टाइटल की। जी हाँ, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि आखिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। हम एक ऐसे ही ओवरव्यू देख लेते हैं कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए होता है। भाई पार्लियामेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पार्लियामेंट किस लिए जरूरी है उसकी बात हम करते हैं, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के देश चल नहीं सकता ना। क्योंकि आप देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्ज कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, है ना, क्रिश्चियन, सिख सब लोग रहते हैं। तो इतने सारे रिलीजन वाले लोग, इतने सारे कास्ट वाले लोग, है ना, इतने सारे स्टेट्स, इतने कलर के पीपल, इतने कल्चर वाले, इतने फेस्टिवल, अलग अलग प्रकार के पीपल हैं, सबकी डिमांड्स अलग है, सबकी नीड्स अलग हैं। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक बॉडी चाहिए थी, गवर्निंग बॉडी चाहिए थी जो इस सबको संभाल सके, है ना। मान लीजिए 130 करोड़ लोग लॉ बनाने बैठेंगे, अब लॉ बनाने के लिए तो पार्लियामेंट चाहिए ना भाई। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 130 करोड़ लोग लॉ बनाने के लिए बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो 130 करोड़ का मीटिंग करना पॉसिबल है ही नहीं। और 130 करोड़ की मीटिंग होगी तो 130 करोड़ लोग आपस में 130 करोड़ तरह की बातें करेंगे, तो कोई भी लॉ बन ही नहीं पाएगा। और बनेगा तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी की बात सही हो ही नहीं पाएगी, है ना, कोई टॉपिक ही नहीं हो पाएगा, डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट पहले तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक। तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए, इतने बड़े देश को जज करने के लिए, संभालने के लिए, देश की डेमोक्रेसी बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक आइडियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है, पार्लियामेंट है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, टू मेक लॉज, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, टू मेक लॉज। अगर हमें लॉज बनाने हैं तो क्या जरूरत पड़ेगी हमें, पार्लियामेंट की। क्योंकि हम अपने घर में लॉ बना लेंगे कि हमारे लिए ये लॉ है, फिर कोई अपने घर में किसी और तरह का लॉ बनाएगा, कोई अपने राज्य में अलग लॉ बना रहा है, तो सारे लॉ अलग अलग हो जाएंगे, तो देश नहीं चलेगा। इसीलिए सबके लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा लॉ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट बनानी होगी, और उस पार्लियामेंट में लीडर्स बैठेंगे और वो हमारे सबके लिए लॉ बनाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक लॉज वी नीड पार्लियामेंट। दूसरा, टू गवर्न कंट्री, देश को चलाने के लिए, है ना, देश को, हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए, उसके ऊपर रूल करने के लिए किसी जरूरत हमें पार्लियामेंट की। वरना कोई भी गलत पे रूल करेगा, कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, है ना, कोई भी बोल सकता है। तो हम मान लेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, वोट देंगे, अपने में से किसी एक को सारे लोग मिलकर चुनेंगे, उससे हम प्राइम मिनिस्टर, उससे हम प्रेसिडेंट मानेंगे। तो कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए। तीसरी बात, टू रन डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यानी सबकी मर्जी से देश चलता है, किसी एक के कहने पे नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं होगा तो क्या होगा, सब अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने हिसाब से सब नेता बनने लगेंगे, सब अपना वोट देंगे, सब अपने आप रूल्स बनाएंगे, तो उस कंट्री सही चलेगी क्या, नहीं। तो कंट्री को सही चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को सही चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, पार्लियामेंट की आवश्यकता है। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के बीच के झगड़े सॉल्व करने के लिए, है ना, स्टेट के बीच, लोगों के बीच, अलग अलग रिलीजन के बीच, सब लोगों के बीच के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, सबके लिए एक सही लॉ बनाने के लिए, सबके लिए सही डिसीजन लेने के लिए क्या की जरूरत है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, पार्लियामेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट है, संसद भवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं एक जगह पर बैठकर। पांचवा, टू डेवलप कंट्री, अगर देश को डेवलप करना है तब भी हमें क्या चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए। बिना कंट्री को डेवलप किए हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। कंट्री को डेवलपमेंट करना मतलब हर एक की बात सुननी पड़ेगी, हर एक की बात सुनना पॉसिबल नहीं है अकेले। हमें क्या करना होगा, एक इंस्टीट्यूशन, एक गवर्निंग बॉडी चाहिए जो क्या करेगी, सबके लिए लॉ बनाएगी। अगर फॉर एग्जांपल देश में पार्लियामेंट नहीं होगा तो सब अपने अपने घर में मीटिंग करेंगे, अपने अपने फायदे का लॉ बनाएंगे, अपना अपना फेवर लेंगे, कोई किसी दूसरे के भले की बात नहीं सोचेगा, तो देश क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डेवलप कभी नहीं कर पाएगा। तो पूरे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी तरह के धर्म के, जाति के, संप्रदाय के सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। उस पार्लियामेंट में नेता चुनने होंगे, वो नेता हम लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम उन पर भरोसा करेंगे, है ना। जैसे आपकी फैमिली में, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो आपकी फैमिली में आप छोटे बच्चे हैं तो आप डिसाइड करते होंगे, अगर घर में जो बड़े होंगे ना, कौन सा काम करना है वो डिसाइड करते होंगे। यानी घर में एक ऐसा पर्सन होगा, गार्जियन, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके पापा या बड़े पापा, मम्मी भी हो सकती हैं, जो क्या करते हैं, घर के सारे मेन बड़े फैसले वो लेते हैं, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी चलती है, तो इसलिए तो पार्लियामेंट चाहिए, बिल्कुल वही सिस्टम हमारे यहाँ भी चलता है। तो ये बात कर ली हमने व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट की।
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। जी हाँ, हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा। हमने देखा पार्लियामेंट के दो पार्ट बने हुए, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल डिस्कशन भी किया, जिससे हमने देखा लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। हमने देखा कि इनके अलग अलग नाम भी हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, लोअर चैम्बर, इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, अपर चैम्बर, है ना। लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, राज्यसभा 6 साल के लिए चुनी जाती है। लोकसभा के हेड को स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा के हेड को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर्स है, राज्यसभा में 250 मेंबर्स है। ये बातें हमने की और इतना जाना। हमने भी देखा कि लोकसभा के लोग एक बार चुन लिए गए तो 5 साल तक नेता रहते हैं, जबकि राज्यसभा के लोग एक बार चुने गए तो 6 साल के नेता रहते हैं, 6 साल तक वो लीडर बने रहते हैं। ये हमने बात की, है ना। लोकसभा, राज्यसभा का एक और नाम है परमानेंट हाउस भी बोलते हैं उसे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमने पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, लॉ बनाने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये बातें हमने की है। और डेमोक्रेसी को सही तरीके से रन करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या जरूरत है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा आई होप, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई अगर आपको डाउट है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे का हम इसमें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।